कानपुर और कन्नौज बीते 4 दिनों से यूपी के इन दो शहरों का नाम पूरे देश की जुबान पर है। पिछले 5 दिनों से कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी चल रही है। इस छापेमारी में करीब 250 करोड़ कैश बरामद हुआ है। आरोप है कि पीयूष जैन ने 50 करोड़ का टैक्स घपला किया। आज इस टैक्स चोरी के आरोप में पीयूष जैन को कानपुर की कोर्ट में पेश किया जाएगा। 50 घंटे से ज्यादा देर तक चली रेड में पीयूष जैन के काले धन की गुफा से न जाने कौन कौन से राज सामने आए। इससे पहले पीयूष जैन के कानपुर वाले घर से 150 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। करीब 250 करोड़ कैश, 50 घंटे से ज्यादा छापेमारी, 50 करोड़ की टैक्स चोरी। कानपुर से कन्नौज तक काले धन के खिलाफ चली रेड आखिरकार खत्म हो गई। सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी में टीम को करीब 250 करोड़ रुपए कैश मिला है। यही नहीं, रेड में पीयूष जैन के कन्नौज वाले पैतृक आवास से कई महंगी चीजें भी बरामद हुई हैं, जिनकी पड़ताल चल रही है। हालांकि इस छापेमारी में क्या क्या मिला है, इसे लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि पूरी छापेमारी के दौरान कैश के साथ साथ सोना चांदी भी मिला है। इन सामानों की जांच के लिए आज बैंक कर्मियों की एक टीम भी कन्नौज पहुंचने वाली है। अब ये जानकारी भले ही मीडिया को ना दी गई हो कि आखिर पीयूष जैन के घर से काले धन की कितनी बड़ी खेप बरामद हुई है, लेकिन नोट बांधने के लिए लाए रबर बैंड पूरी कहानी का एक छोटा सा ट्रेलर बता रहे हैं। करीब 250 करोड़ कैश घर में छिपाने वाला इत्र व्यापारी पीयूष जैन कन्नौज में इतनी सादगी से रहता था कि आसपास के लोगों को भनक ही नहीं पड़ी। लोगों को पता नहीं था कि उनके पास रहने वाले घर में करोड़ों का काला धन रखा हुआ है। कन्नौज के लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि उनके बीच में धन कुबेर जैसा पीयूष जैन भी मौजूद था। पीयूष जैन आमतौर पर लोगों से मिलता जुलता कम था, लोगों से बातचीत कम करता था, और जब वो कन्नौज की गलियों में चलता था तो कुछ इसी तरह के उसके पास एक अपना स्कूटर है, उसी स्कूटर से कन्नौज की गलियों में घूमा करता था। काफी पुराना स्कूटर है। पीयूष जैन के घर से करोड़ों कैश बरामद हुआ तो दूर दूर से लोग ये नजारा देखने पहुंचने लगे, क्योंकि उनके लिए तो ये किसी तमाशे से कम नहीं था। लोगों ने बताया कि वो पीयूष जैन को देखने आए हैं। भैया इतना 250 करोड़ रुपया निकला है, तो उसी को देखने आए। भैया कुछ देखने का हमको मिल रहा है, हमने आज तक इतना रुपया ही नहीं देखा। तो उस व्यक्ति को देखना चाहते हैं, इतना रुपया वो लाया कहाँ से। आपने देखा नहीं पीयूष जैन को अब तक? फोटो देखे, हम जिंदा देखना चाहते हैं। आज पीयूष जैन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद पीयूष को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस काले धन का अकेला मालिक पीयूष जैन ही है या फिर इसका हिस्सेदार कोई और भी है। विशाल पांडे और प्रभम श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज के ठिकानों पर हुई छापेमारी पर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। कन्नौज समेत राज्य में हाल ही में हुई छापेमारियों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो आज इनकम टैक्स के द्वारा दीवारों से पैसा निकाला जा रहा है, वो पैसा 2017 से पहले नेताओं की जेब में चला जाता था। जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश की सरकार गरीबों को जो फ्री में अन्न दे रही है, ये 17 के पहले इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि 17 के पहले यही पैसा इन गरीबों का ये पैसा इन नेताओं की जेब में चला जाता था, जो आज इनकम टैक्स के द्वारा दीवारों से निकाला जा रहा है। ये आप देख रहे होंगे। कानपुर और कन्नौज की छापेमारी की खबर तो आपने देख ही ली, लेकिन जी न्यूज आपको इस कन्नौज की 2 ऐसी तस्वीरें दिखाएगा जो आपने और कहीं नहीं देखी हूं। कन्नौज में हमारे रिपोर्टर विशाल पांडे की रिपोर्ट देखिए, आपको बताएगी कि काले धन के नाम पर
न जाने कितने गरीबों का हक ये काले कुबेर अपने तहखानों और गुफाओं में छिपा कर रखते हैं। एक तरफ जहां करोड़ों का कैश मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पीयूष जैन के इस घर से चंद कदमों की दूरी पर ही एक दूसरी तस्वीर भी आपको जरूर देखनी चाहिए। ये बिल्कुल 50 कदम की दूरी पर ही आपको पूरे भारत की दो तस्वीर दिखाई पड़ेगी, एक अमीरी की तो दूसरी गरीबी की। अमीर अमीर होता चला जाता है और गरीब शायद गरीबी में ही नीचे बढ़ता चला जाता है। आप देखिए यहां पर ये पूरा सामने पीयूष जैन का घर है और उसके ठीक सामने एक परिवार यहाँ पर रहता है। आप इनकी हालत देख लीजिए, इनकी स्थिति देख लीजिए और इन लोगों से हम पूछते हैं कि आखिरकार इन्हें क्या मिल पाता है। आप लोगों की स्थिति क्या है भैया? वो हाल बहुत बढ़िया नहीं है कि गरीबी हालत में है हम लोग। मान लो जमीन जायदाद है नहीं ज्यादा, चाहे से रोटी खा ली ना, एक बिरिया सब्जी खा ली, ऐसे चलते चाय से रोटी एक बार सब्जी और का एक बिरिया। कितनी आमदनी होती है आप लोगों की? कुछ नहीं होते भैया, लगा नहीं करता पंडित लोगों की, अपनी खेती नहीं है ना, कुछ नहीं हो तो पूरा मिले। अपनी खेती तो है नहीं, दूसरे की मजदूरी करो, बच्चे या न बच्चे, एक साल हम आया एक साल नहीं आया, वो तो सब बच्चे उघारे घूमते हैं, नंगे घूमते हैं। जो जब बचिए ना तो बच्चे नंगे उघारे तो घूमते रहते हैं। आप तो देख रही होंगी, टीवी पर देखा होगा, खूब नोट दिख रहा है, कैश बंडल दिख रहा है। एक दो मिल जाते तो हमारे साल भर बैठे खाए थे। सहायता कर देती तो हम लोग भगवान से दुआ मनाते कि हे मालिक हमें सबके साथ नेकी कर, इनकी आज की दशा इनकी ना होती तो बहुत अच्छी बात। मदद करते थे? कभी नहीं। हाँ। अगर जो दो पैसा कोई पब्लिक बीमार होती या दुखी होती या गरीब होती, कैसी भी होती, जो हम लोग मांग देते कि भाई साहब हमें 2 पैसा दे दो, तो भाई कभी नहीं देते। कभी नहीं। अगर गए थे आप लोग? अगर 4 पैसा जो हम ले लेते तो उसके 10 पैसा लेने पर तैयार रहते। न जाने ऐसे कितने धन कुबेर हमारे इस देश में होंगे जो कि इस तरह के पैसे रखे हुए होंगे और उन पैसों का आप सोचिए कि क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, जिन पैसों का इतनी भारी संख्या में जब कैश मिलता है। उन पैसों से इन गरीबों को पढ़ाई मिल सकती है, इनको घर मिल सकता है, इनके बच्चों को इलाज मिल सकता है, कपड़े मिल सकते हैं, तमाम तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं। लेकिन आपको 50 कदम की दूरी पर ही दोनों तस्वीरें देखकर खुद फैसला करना चाहिए कि आखिरकार क्या हो रहा है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कन्नौज। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.